तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज प्रभु के पावन और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज 24 अप्रैल बुधवार। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 12 पद संख्या 24 और 13 के 5 तक। ईश्वर का वचन बढ़ता गया और फैलता गया। बरनाबास और शाऊल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ यूहन्ना को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबास, सिmeon जो निगेर कहलाता था, लिकियुस कुरेनिक, राजा हेरोद का दूत भाई, मनाहेन और शाऊल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनाबास तथा शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबास तथा शाऊल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनाबास और शाऊल की सिलूकिया गए और वहां से वे नाव पर कुप्रुस चले। सलीम पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृह में ईश्वर के वचन का प्रचार करते रहे। यूहन्ना भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पवित्र और जीवंत वचन हमें और आप सारे लोगों को ईश्वर के उपस्थिति में रहने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब हम और आप सारे लोग ईश्वर की उपस्थिति में रहते, प्रभु अपनी इच्छा, अपनी योजना हम पर प्रकट करते हैं। प्रभु हमसे और आपसे क्या चाहते हैं, संसार के एक एक विश्वासियों से क्या चाहते हैं, प्रभु अपने निकट रहने वाले एक एक भाइयों और बहनों से बात करते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है कि शाऊल जब सभी शिष्यों के साथ में दुआ प्रार्थना कर रहे थे, उस समय प्रभु ने उन लोगों से कहा, शाऊल से कहा कि तुम लोग बरनाबास तथा शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। ईश्वर ने कहा कि मैंने शाऊल और बरनाबास को एक अलग कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें एक दिशा दिया है, उन्हें मार्ग बताया है, उनको तुम हमारे लिए अलग कर दो। और यही होता है, शिष्यों के समुदाय से निकलकर शाऊल और बरनाबास ईश्वर की सेवा कार्य को करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं आज संत यूहन्ना उनके अध्याय 12 पद संख्या 44 से 50 तक में लिखा है, ईसा ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर चलता है तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा आदेश दिया है कि मुझे क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि
ईसा ने लोगों से पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जो उसमें विश्वास करता है, जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मेरे भाइयों और बहनों, आज संसार भर के एक एक विश्वासियों का विश्वास ईसा के संग संग उस सर्वोच्च और सनातन कालिक परमेश्वर के उस सृष्टिकर्ता ईश्वर की ओर इस तरह करता है। यीशु अपने वचनों के द्वारा बताते हैं कि जो मुझ में विश्वास करता है वो मुझ में नहीं परंतु जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है। जो मुझे देखता है वो मुझे नहीं परंतु जिसने मुझे भेजा है उसको देखता है। इन एक एक बातों से प्रभु अपने आप को उस ईश्वर की ओर से भेजे गए उस दूत की नाई प्रस्तुत करते हैं और वे कहते हैं कि जो शिक्षा मैंने तुम्हें दिया है वह शिक्षा अंतिम दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें दोषी या निर्दोष ठहरा देगा। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं, मैं तुम्हें गुनहगार बतलाने नहीं, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता की यही इच्छा, यही मर्जी है कि मैं एक एक दोषियों, एक एक गुनहगारों को उनके गुनाहों से छुड़ा करके उन्हें जीवन की ओर लेकर के जाऊं। मैं उन्हें उनकी ज़िंदगी के सारे बुराई को, सारे असत्य से निकाल करके उन्हें मैं अच्छाई से भरते हुए उन्हें जीवन की ओर लेकर के जाऊं। मेरे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार एक वकील सिर्फ लोगों को रूल्स बताता है परंतु गुनहगार व्यक्ति को या व्यक्तियों को वह गुनहगार है कि निर्दोष है, उसको उसकी चुनौती लॉ के ऊपर निर्भर होती है। एक वकील व्यक्ति सिर्फ लोगों को गुनाह बताएगा कि ये गुनाह की कैटेगरी में आता है, ये गुनाह की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार यीशु मसीह सिर्फ लोगों को मार्ग बताने आए परंतु न्याय के दिन प्रभु किसी को प्रभु दोषी या गुनहगार नहीं बताएंगे, परंतु बाइबल बतलाती है कि उनके कर्म के द्वारा ही उनका न्याय कर दिया जाएगा। उनके कर्मों के द्वारा ही उनके लिए उद्धार का प्रबंध होगा, उनके लिए न्याय का प्रबंध होगा। आज प्रभु एक एक लोगों से, एक एक विश्वासियों से बताते हैं कि मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहे। प्रभु कहते हैं मैं ज्योति बनकर के जगत में आया हूँ और ऐसी ज्योति नहीं जिसे कोई बुझा सके। मैं अनंतकालिक जगत की ज्योति बनकर के आया हूँ और जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में ना रहे परंतु वह जीवन की ज्योति प्राप्त करे, उसे जिंदगी की ज्योति मिल जाए। और उस ज्योति के जब हम अनुसरण करते हैं, हम उस ज्योति के निकट जाते हैं तो वह ज्योति स्वतः ही हमारे मन, हमारे जीवन के सारे तमस को, सारे अंधकार को मिटाता है। तो आज बाइबल बतलाती, प्रभु अपने वचनों के द्वारा स्पष्ट करते हैं, ये कहते हैं कि मैं किसी को दोषी या गुनहगार नहीं बतलाने आया हूँ, मैं उसे दोषी ठहराने नहीं, परंतु न्याय के दिन मनुष्य के कर्म, उसके आचरण ही उसे दोषी या निर्दोष ठहरा देंगे। क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता ने जो हमें बताया है मैं वही लोगों को बताता हूँ। मेरा स्वर्गीय पिता जो मुझे करने को कहता है मैं वही लोगों को करता हूँ। और यही बात उन्होंने साउल और बरनबास से कहते हैं कि मैंने उन्हें एक अलग कार्य के लिए निर्दिष्ट किया, उन्हें दिशा दिखाया है, उन्हें मार्ग बताया है। और वही मार्ग ईश्वर आज सारे संसार के लोगों को बताते हैं। वही मार्ग वह एक एक लोगों को बताते हैं जो हर किसी के कल्याण की है, किसी के नाश की नहीं, किसी के हानि की नहीं है। आज हमें और आप सारे लोगों को इस बात में मजबूत हो जाना है, इस बात में प्रौढ़ होने की ज़रूरत है कि हमारे कर्म के कारण ही हमारा दोषी या निर्दोष ठहराया जाएगा, हम गुनहगार या अच्छे ठहराए जाएंगे। प्रभु ने कहा है उत्पत्ति ग्रंथ में कि मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु दोनों को रखता हूँ, परंतु मैं तुम्हें एक राय देता हूँ, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं कि तुम बुराई को छोड़ भलाई को चुन लो, तुम मृत्यु को छोड़ जिंदगी को चुन लो, क्योंकि यही देने के लिए मैं स्वर्ग से उतर करके आया हूं। तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाने के लिए मैं स्वर्ग से चल करके आया हूं। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें और आप सारे लोगों को जो आप प्रभु के वचन को सुनते हो, बड़े ध्यान से प्रभु के वचन में चलना सीखना।
बड़े मन लगा करके ईश्वर के वचन का पालन करना सीखना, क्योंकि प्रभु ने कहा न्याय के दिन तुम्हारे लिए कोई और न्याय करता नहीं होगा, तुम्हारे लिए कोई अलग से लॉ या कानून नहीं होगा, परंतु न्याय के दिन जो मेरे स्वर्गीय पिता ने जो तुम्हें रूल्स दिए, जो तुम्हें नियम बताए हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं नियमों के द्वारा ही तुम दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। तो आज भी हमें और आप सारे लोगों को, सारे संसार के एक एक लोगों को ये अवसर है कि हम सब अपनी जिंदगी के सारे गलतियों को मानते हुए, सारे गुनाहों को कबूल करते हुए और सच्चे हृदय से उस प्रभु के योग्य अपने आप को बनाते हुए हमें उसकी उपस्थिति में आने की ज़रूरत है। और जब हम उनके निकट में आते हैं, जब हम उनके पास में आते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे और आपके लिए, सारे संसार के एक एक व्यक्तियों के लिए भली एवं उत्तम योजना बना करके रखता है। वह किसी के नाश या किसी के हानि के लिए नहीं, किसी की बर्बादी के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर एक एक लोगों के लिए लाभ की योजना बना करके रखता है। तो आज आप सारे लोगों से वचन कहना चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी के हर पल में, हर हालात में ईश्वर की शिक्षा और उसकी इच्छा पर चलना आरंभ करना। परमेश्वर की शिक्षा और इच्छा ही आपको जीवन की ओर लेकर के जाएगी, आपको स्वर्गीय मार्ग दिखाएगी। आप सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है।